उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिस्पना बिंदाल नदी पर बनने वाले एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट से यहां के लोगों की नींद उड़ गई है। नदी के दोनों तरफ बने घर दुकान चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें हजारों घर दुकान इसके दायरे में आ चुके हैं। स्थानीय लोगों को ये डर सताने लगा कि उनके सिर से कहीं छत न छिन जाए। विकास के नाम पर उठाए जा रहे कदमों ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। देहरादून के आड़त बाजार, चुखुवाला की इंदिरा कॉलोनी के साथ मलिन बस्तियों के हजारों घर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के दायरे में आ रहे हैं। यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। एक तरफ घर तोड़ने की बात तो दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो इस दौरान उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो किराया भरने के भी पैसे नहीं हैं। हमारी कॉलोनी काफी साल से बसी हुई है। सरकार को हमें बेघर करने से पहले पूरी जानकारी देनी चाहिए थी। जब तक हम लोगों को दूसरी जगह घर नहीं दिए जाएंगे तब तक हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि अपने घरों को हम नहीं तोड़ने देंगे। एलिवेटेड हाईवे के नाम पर हजारों परिवारों को जो बेदखल करने का साजिश है, उसके खिलाफ आक्रोश में वहाँ के बाशिंदे जो है यहाँ इस सेमिनार में आए। आप देखते हैं कि इसमें बहुत बड़े संख्या में महिला और बुजुर्ग और हमारे यहाँ के जो देश का सीमाओं को रक्षा करने वाले जवान भी, रिटायर्ड जवान भी इसमें आए हैं, क्योंकि ये जो एलिवेटेड हाईवे है जनता नहीं चाहती है उसको, और जबरदस्ती उसको लागू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5000 जो घर है उससे जनता को बेदखल होने का संभावना है। इसका मतलब है कम से कम 20,000 लोग इसमें प्रभावित होने वाले हैं। तो उसके खिलाफ सरकार का आंख खोलने के लिए ये सेमिनार रखा गया। सेमिनार जो मलिन बस्तियों को तोड़ने की साजिश हो रही है, चाहे वो एनजीटी के नाम पर हो, हाई कोर्ट के नाम पर हो, चाहे वो एलिवेटेड रोड के नाम पर जो है बस्तियों को हटाने की बात चल रही है। और सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से ये कहा जा रहा है कि अवैध बस्तियां हैं, ये बस्तियों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं, वो इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, ये लोग बहुत पुराने लोग हैं, बहुत काफ़ी लंबे 40-40 साल जो है लोगों को हो गए हैं रहते हुए। और यहाँ पर देहरादून के अंदर नदियों के किनारे ही जो है गरीब लोग बसते हैं। वो जाकर के सरकारी ज़मीन तो प्राइवेट लैंड तो खरीद नहीं सकते हैं, इतना महंगा हो गया है। तो ये कहाँ जाएंगे? हमारी मांग है कि बस्तियों को अगर आपने एलिवेटेड रोड बनानी है, उनका पहले पुनर्वास किया जाना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, तब जाकर के आप जो है ये एलिवेटेड रोड बनाने का सोचें। लेकिन क्या कहना चाहेंगे? निशान गलत लगाया, पहले जहाँ तक बैठने का स्थान था वहाँ तक बदलाया था और अब अंदर तक निशान लगा दिया। ये सब नजायज काम हो रहा है। व्यापारी का उत्पीड़न नहीं है, ये दुकानें खत्म करी जा रही हैं। बहुत नजायज काम है, गलत काम है बिल्कुल। व्यापारी पर कहाँ जाएगा? देखिए, आड़त बाजार को जहाँ तक शिफ्ट करने की बात है, ये मैं कहूँगा कि ठीक है, लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी है, लेकिन उतना ही जरूर आशियाना भी है। बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चे, बीमार परिवार के लोग एक छोटी सी झोपड़ी में बनाकर किसी तरीके से मलिन बस्तियों में रहते हैं। सरकार को उनके लिए कोई बड़ी योजना लानी चाहिए। जैसे पहले गोविंद बल्लभ पंत इत्यादि ने पूरी की पूरी शहर बसाए, स्मार्ट सिटी का नारा देने वाली सरकार को इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं भूमि की व्यवस्था करा के उनके पक्के मकान बना के उनको दिए जाने चाहिए और तब उनको हटाया जाना चाहिए। आप किसी को कहीं से भगा दें, ये कोई रेमेडी नहीं हो, वो जाएंगे कहीं और जाके टिकेंगे, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सरकार का काम है गरीबों के लिए योजनाएं बनाना, उनको अच्छी सुविधाएं देना, उनके रहन सहन की व्यवस्था करना। तो सरकार को मलिन बस्तियों के लिए निश्चित ही एक कदम उठाने की जरूरत है। जो कांग्रेस सरकार ने 2016 में कदम उठाया था, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। लगातार उसके कार्यकाल को या उसकी समीक्षा को आगे बढ़ा रही है सरकार। हमारा तो क्षेत्रीय दल है और हमारे पास इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि जो शहीदों ने कहा था कि राजधानी पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, अगर गैरसैंण में राजधानी यहाँ से शिफ्ट हो जाती है तो इस तरह के जो खर्चे हो रहे हैं, जो एलिवेटेड रोड बनानी पड़ रही है और लोगों को मकान लोगों के शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, मलिन बस्ती की बात आप कर रहे हैं, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो इस दिक्कत का परमानेंट समाधान ये है कि जब वहाँ गैरसैंण में
विधानसभा भवन बना हुआ है, सचिवालय बना हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो क्यों ना राजधानी वहां शिफ्ट कर दी जाए। अगर हमारी सरकार 2027 में आती है तो जो बजट यहाँ पे लग रहा है फालतू में, उस बजट का सदुपयोग हम जो है पहाड़ी इलाकों में करेंगे, वहाँ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। वहीं सरकार का कहना है कि रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड को लेकर सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर योजना पर काम किया जा रहा है। योजना पर काम तेजी से आगे बढ़े, इससे लेकर भी सभी एजेंसियां समन्वय बनाकर काम कर रही हैं और इसकी निगरानी भी की जा रही है। पुनर्वास और विस्थापन में किसी का अहित न हो, इसके लिए टीमें ग्राउंड पर काम कर रही हैं। सभी प्रभावितों को एक नीति के तहत पुनर्वास, विस्थापन और मुआवजा तय किया जाएगा। योजना के तहत प्रभावित लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एलिवेटेड रोड को लेकर जिन भवन को नोटिस दिए गए हैं, उन सभी भवन स्वामियों को आपत्ति दर्ज कराने का भी समय दिया गया है। जो मलिन बस्तियों में अभी नोटिस दिए गए हैं रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर, उस पे कुछ लोगों की जो अपनी बात रखने का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी बात रखने के लिए आया था और इनका यही कहना है कि जितने भी नोटिसेस सर्व किए गए हैं, लाल निशान लगाए गए हैं, उनके संबंध में एक बार दोबारा से वेरिफिकेशन कराया जाए। जो नोटिसेस सर्व किए गए हैं उनमें ऑलरेडी आपत्ति करने का समय अवधि दी गई है और इनको संबंधित को अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है और उसी अनुसार इनकी प्रॉपर्ली सुनवाई भी समिति द्वारा की जाएगी। देखिए, एलिवेटेड रोड जो देहरादून में बन रही है, उन सब चीज़ों को लेकर के जहाँ पर जो चीज़ें हटानी हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के प्रशासन कवायद कर रहा है। और जैसे कि आड़त बाजार है या कहीं पर कोई मार्केट और भी आ रही हैं, उनके बसाने के लिए उनको कहाँ पर किस प्रकार से उनके व्यापार को इस्टेब्लिश किया जाएगा, इन सब चीज़ों को लेकर के भी सरकार ने सोचा है। और जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों में जो पक्के निर्माण हैं, पुराने निर्माण हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के भी सरकार ने निर्देशित किया है। और हमारी ही सरकार है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने बस्तियों के रेगुलाइजेशन के लिए एक्ट लेकर के आई है, जिसने बस्तियों के लिए जो लोग वहाँ रहते हैं उनके निवास के लिए शिथिलीकरण भी लेकर के आए हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि कोई भेदभाव किसी के साथ किया जा रहा है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की स्लोगन से चलने वाली सरकार है और निश्चित रूप से हम इस ओर बढ़ रहे हैं। देहरादून के अंदर जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि जाम की स्थितियाँ हो जाती हैं और लोग जो यात्री हैं मसूरी जाने के लिए बड़ी संख्या में। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कई बार पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। सरकार अमीरों से प्रेम और गरीबों से परहेज करती दिख रही है और ये असमानता अब सड़कों से उठकर सभागारों और आंदोलनों तक पहुंच चुकी है। एक और जहां सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं पर त्वरित फैसले लेती है, वहीं गरीबों की आवाजों को अनसुना कर रही है। बस्ती बचाओ आंदोलन अब ये ठान लिया है कि वे बिना किसी ठोस समाधान के पीछे नहीं हटेंगे और ये लड़ाई सिर्फ घर बचाने की नहीं, बल्कि गरिमा और इंसाफ की भी होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।